नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जब मोदी जी 2014 में आए थे तो किस तरीके से आए थे? तो हमारे देश में देखिए समस्याएं तो हैं ही, वो हर देश में होते हैं। और उस वक्त जो है 2014 में एक समस्या जो बता रहे थे कि भ्रष्टाचार, और उसको बहुत जोर शोर से उछाला गया। अन्ना हजारे ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन करके एक लॉन्च किया प्रोग्राम, और रामलीला मैदान में बैठ गए भूख हड़ताल पे। और उसके बाद से पूरे देश में प्रचार किया गया, मोदी जी भी कूद गए और पूरे देश में जबरदस्त प्रचार किया कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, काला धन है। मैं 30 दिन के अंदर पूरा काला धन लेके आ जाऊंगा और हर आदमी को 15-20 लाख तो यूं आ जाएंगे। इस तरीके से प्रचार किया। और मोदी जी ने कहा कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, और भी जितने भी वादे जो किए। तो उस वक्त जो है मोदी जी चाय पर चर्चा करते थे और जनता को विश्वास हो गया, क्योंकि प्रचार इतने तरीके से ऐसे जबरदस्त किया गया कि हर घर में ये बात पहुंच गई। तो लोगों को लगा कि एक राजा ऐसा है जो हमारी बात सुनेगा और हमारी समस्याओं का समाधान भी करेगा। तो जनता ने चुन लिया। उसके बाद लेकिन क्या हुआ कि मोदी जी जो आए तो उसके बाद में देखिए तो एकदम राजा बन गए, महाराजा बन गए। जनता से कोई वास्ता नहीं। वो 10 लाख का सूट पहने और उसके बाद में आप देखिए तो सिर्फ रैलियां कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं और अडानी को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो इस तरीके से उनकी इमेज जो है वो चेंज हो गई। और जो नोटबंदी किया उसके बाद से तो मतलब जनता को ये लगने लगा कि बाप रे, ये तो पनौती आ गया है। हम तो एक अच्छा राजा चुनना चाहते थे जो हमारी समस्याएं सुने। और उसमें तो शुरू में लोगों को थोड़ा सा उम्मीद भी था, लेकिन बाद में समझ में आ गया कि जो नोटबंदी था उससे सिर्फ बर्बादी हुई सबकी, और बल्कि सरकार की भी बर्बादी हुई। क्योंकि जब जनता की बर्बादी हुई तो जनता जो टैक्स जो देती थी तो उसमें जबरदस्त कमी आ गई, 2% जीडीपी गिर गया। तो सरकार चलाने के लिए तो पैसे जनता से ही आते हैं टैक्स के रूप में। तो ये सब समस्याएं चालू हो गई। और उसके बाद में जो जिस तरीके से मोदी जी ने अडानी को फायदा पहुंचाया, और जो तबाही के जो जितने भी संकेत आते हैं कि स्कूल बंद होने लगे, क्योंकि सरकार के पास में पैसे नहीं है चलाने के लिए, बजट नहीं है। उसके जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कम होने लगी, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए भी जो बजट है तो वो भी सरकार के पास में पूरे नहीं है। और तमाम तरह की परेशानियां आई जिनका कोई समाधान मोदी जी के पास में है नहीं। बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है। अब महंगाई भी मोदी जी की देन है, क्योंकि मोदी जी के पास में जब टैक्स और तरीके से आने बंद हो गए तो गरीबों से ही टैक्स लेने लगे, जीएसटी लगा दिया हर चीज पे। तो खाने पीने से लेके हर चीज पे 10%, 12%, 14% टैक्स लग रहा है, और इसीलिए महंगाई है। पेट्रोल, डीजल, गैस जो होता है तो इस पे भी जबरदस्त तरीके से टैक्स वसूला जा रहा है। 400 450 रुपए का जो गैस का सिलेंडर है वो 1200 तक पहुंचा दिया मोदी जी। ये तो लूट है। तो जनता परेशान। तो अब देखिए क्या हो रहा है। राहुल गांधी का जो इमेज चेंज ओवर हुआ, जो भारत जोड़ो यात्रा किया राहुल गांधी ने, तो सीधे जनता से जुड़े सड़क पे जाके, और जनता उनका लोहा मानने लगी। तो करोड़ों लोग जो है अब राहुल गांधी को एक अच्छा नेता के रूप में देखने लगे। उसके बाद में राहुल गांधी ने क्या किया, तो राहुल गांधी जो है हर तरह के लोगों से मिलने लगे। कभी बढ़ाई लोग के साथ में चले जाते थे, कभी ट्रक ड्राइवर के साथ में चले जाते थे, उनकी बातें सुनते थे। तो भाजपा जो है उस पे आक्षेप करने लगी कि ये कोई समाधान तो राहुल गांधी के पास में है नहीं। सिर्फ वो जाते हैं, फोटो आप करके आ जाते हैं कि मैं ड्राइवर से मिल लिया, ट्रक ड्राइवर से, मैं बढ़ाई लोगों से मिल लिया, मैं कारपेंटर लोग से मिल लिया, तो मैं गिग वर्कर से मिल लिया।
तो इस तरह का आरोप लगाते थे। अभी लेकिन तेलंगाना में जो हो रहा है, तेलंगाना में क्या हुआ है कि तेलंगाना में जो केसीआर की सरकार थी, चंद्रशेखर राव की, तो वो बड़े स्केल पे करप्शन किए हैं। 2 BHK के घर देने के नाम पे पूरे के पूरा जो है वो घोटाले हुए हैं, मिला किसी को कुछ नहीं। उसी तरीके से जो और भी जो परेशानियां हैं, स्पेशली ये जो लोअर तबके के लोग हैं, तो उनकी बहुत परेशानियां हैं। तो राहुल गांधी अभी कल ही एक वर्कशॉप किए, उन्होंने बुलाया जितने भी गिग वर्कर्स को तेलंगाना में, उनकी समस्याएं सुनी और समाधान भी दिया। तो एक बहुत बढ़िया समाधान है, जो गिग वर्कर्स होते हैं, जो डिलीवरी बॉयज और ये जो आजकल टैक्सी ड्राइवर और ये ई रिक्शा ड्राइवर और ये जो छोटे लेवल के जो लोग काम करते हैं, तो उनकी रोजमर्रा की समस्याएं बहुत हैं। जो घर में काम करने वाली बाई हैं, जो और भी घर में काम करने वाले लोग होते हैं, उनकी समस्या है। तो राजस्थान में एक शुरुआत हो चुकी है गिग वर्कर्स के लिए, जैसे एक पेंशन की भी शुरुआत करने जा रहे हैं, और दूसरे इंश्योरेंस, क्योंकि वो गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई और नुकसान हो जाता है, तो उसका उनके पास में कोई विकल्प नहीं है कि अगर कोई उनको भारी नुकसान हो जाता है तो उसका भरपाई कौन करेगा। तो इंश्योरेंस वाला स्कीम राजस्थान में चालू हुआ है। ये जो उनका पेंशन का स्कीम भी चालू हो रहा है। तो इस तरह की चीजें जो है वो कांग्रेस कर रही है, और राहुल गांधी ने यही जो दरबार लगाया तेलंगाना में, तो वहां पे लोगों की बात सुनी और उनका समाधान भी बताया। तो ये बहुत बड़ा चीज है जो अब हो रहा है, और बल्कि ऐसा होना चाहिए कि लोगों की बात सुनी जाए और फिर समाधान भी किया जाए। तो तेलंगाना में सरकार नहीं बनी है कांग्रेस की, लेकिन ये जो प्रोसेस चालू हो गया है, लोग जो है बिल्कुल मतलब डी फैक्टो मान रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में बन चुकी है। वो समस्याएं लेके आ रहे हैं, उनका समाधान भी किया जा रहा है। तो ये जो चीज है, तो ये कांग्रेस को बिल्कुल अलग कर रही है। कोई भी आप पार्टी में देख लीजिए तो इस तरीके का चीज आपको नहीं दिखेगा जो राहुल गांधी कर रहे हैं। और यही वजह है कि तेलंगाना में जितना जो प्रोजेक्शन बता रहे थे कि कांग्रेस की तो आंधी चल रही है, वो बिल्कुल सच है। और दिन ब दिन जो उनकी जो सीट है और जो वोट शेयर है वो बढ़ रहा है। एकदम ये सच्चाई है कि केसीआर का अब खत्म हो रहा है राज, और भाजपा तो कहीं है भी नहीं तेलंगाना में, और कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो उसकी वजह यही है कि जो कांग्रेस है अब बिल्कुल बदल चुकी है। राहुल गांधी जो है एकदम एकदम सामने से एकदम लीड कर रहे हैं, जनता के बीच में जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। ऐसी बात सुनना एक चीज है, समाधान, सही समाधान वो कर रहे हैं। और जो सौगात दे रहे हैं, जो मैनिफेस्टो बनाया है कांग्रेस ने, वो भी जबरदस्त है। तो जनता का विश्वास है कि जो कांग्रेस सरकार आएगी तो उनको ये सब चीज दिए जाएंगे, और इसीलिए वो जनता वोट करने वाली है। तो देखिए 3 दिसंबर को रिजल्ट आने वाले हैं, और कल तो मतदान भी होना है तेलंगाना में।